एवरीवन, आप सभी का विजय पथ अकेडमी की यूट्यूब क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो आपके साइंस का केमिस्ट्री का क्लास 1 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि द्रव्य क्या है। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है वो द्रव्य की प्रकृति, हम समझेंगे कि द्रव्य क्या है। देखिए, बेसिक ये समझिए कि दुनिया में जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है? द्रव्य। क्या है? द्रव्य। द्रव्य में मुख्यतः हम दो चीजों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले द्रव्य में क्या होता है? एक तो होता है उसमें आयतन। क्या होता है? आयतन। और दूसरा होता है आपका द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान। ठीक है, अब आयतन क्या है और द्रव्यमान क्या है? देखिए, आयतन मतलब हर वस्तु कुछ ना कुछ स्थान घेरती है। क्या है? हर वस्तु कुछ ना कुछ स्थान घेरती, ये होता है उसका आयतन। और प्रत्येक वस्तु में पदार्थ की कुछ मात्रा होती है जिसको कहते हैं हम लोग द्रव्यमान। क्लियर है? क्या है आयतन, क्या है द्रव्यमान? मतलब आयतन मतलब आपका प्रत्येक वस्तु कुछ स्थान घेरेगी, वो उसका आयतन है। और प्रत्येक वस्तु में कुछ पदार्थ की मात्रा होती है, पदार्थ की मात्रा को हम क्या कहेंगे? द्रव्यमान कहेंगे। ठीक है, तो देखिए द्रव्य क्या है, अगर हम परिभाषा दें तो ऐसा पदार्थ जिसमें जो स्थान घेरता हो और जिसमें क्या हो? द्रव्यमान। इसका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से कर सकते हैं, मतलब छू करके, आंखों से, स्पर्श के माध्यम से कर सकते हैं। वो क्या है आपका? वो आपका द्रव्य कहलाता है। क्लियर है? चलिए देखते हैं आगे। आगे है आपका द्रव्य का वर्गीकरण। ठीक है, अब हम देखेंगे द्रव्य को किस प्रकार से विभाजित या वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि द्रव्य को दो आधारों पर विभाजित किया जाता है। कितने आधारों पर? दो आधारों पर। एक आपका भौतिक आधार पर, एक आपका रासायनिक आधार पर। ठीक है, दो आधारों पर विभाजित किया जाता है। सबसे पहले अगर हम भौतिक आधार पर देखें तो आपका आता है ठोस, फिर आता है द्रव और आपका है गैस। अगर हम रासायनिक आधार पर देखें तो आपका आएगा तत्व, यौगिक और मिश्रण। ठीक है, इस प्रकार इसको विभाजित किया गया है। अगर हम बात करें ठोस की, ठीक है, तो ठोस में जो आयतन होता है और जो इसका आकार होता है वो स्थिर होता है, क्योंकि जो इसको इसके रचक कण है, मतलब अणु परमाणु जो भी इसको बनाए हैं वो सभी क्या है? बहुत ही स्ट्रांगली आपस में क्या है? बॉन्डेड है। और सभी के बीच क्या? आकर्षण बल बहुत ज्यादा है, अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा। इस प्रकार ये क्या है? बहुत ही ज्यादा सुव्यवस्थित है। जैसे आप ले सकते हो उदाहरण के लिए लकड़ी ले लीजिए, कांच ले लीजिए, इनके क्या है? अणु परमाणु बहुत ही स्ट्रांगली क्या है? आपस में कनेक्ट है। तो ये आपका क्या हो गया? ठोस। अगर हम द्रव की बात करें, लिक्विड फॉर्म की बात करते हैं अगर हम, तो इसमें जो अणु परमाणु जो हैं वो सभी बहुत क्या है? उनके बीच दूरी है, उनके बीच क्या है? डिस्टेंस है। ठीक है, इनका आकार जो है वो निश्चित नहीं है। आयतन इनका क्या है? निश्चित है, लेकिन इनका आकार क्या है? निश्चित नहीं। ऐसे पानी को किसी भी आकार के बर्तन में डालिए, उसी आकार और शेप और साइज का हो जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत जैसे कि हम दूध ले लीजिए, तेल ले लीजिए, ये सब आपके उदाहरण है किसके? लिक्विड फॉर्म के। ठीक है, अगर हम गैस की बात करें तो गैस कैसे होते हैं? इसमें अणु बहुत ही दूर दूर है, जिससे मिलके बने होते हैं वो सभी अणु क्या है? बहुत दूर दूर होते हैं। उनके बीच जो बॉन्ड होता है वो बहुत ही वीक बॉन्ड होता है। ठीक है, क्लियर है? ये हमारे क्या है? अगर हम भौतिक आधार पे देखें तो इस तीन प्रकारों में क्या किया गया? आपका विभाजित किया गया है। अगर हम रासायनिक आधार पे बात करें तो जो तत्व, यौगिक और आपका मिश्रण। ठीक है, आप देख सकते हैं तत्व क्या होते हैं? मूलभूत कण, जैसे कि आपका हो गया सोडियम, कैल्शियम, ठीक है, जिंक, ये सब क्या है? अपनी मूलभूत अवस्था में। ठीक है, जब हम दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में, ठीक है, अनुपात निश्चित होता है, और तो वो कहलाता है यौगिक। जैसे कि आपका H2O, इसमें हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु जब ये आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? यौगिक, मतलब जल बनता है। जबकि इसमें क्या है? एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, दो तत्व है। ठीक है, देख रहे हैं आप, दो तत्व हैं, और जो पहला तत्व वो निश्चित है कि इसको दो ही लेना है, तीन लेंगे तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है कि तत्व क्या है? ये अपनी मूलभूत अवस्था में है। अगर तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो यौगिक बनेगा, और यदि तत्वों का कोई निश्चित अनुपात है ही नहीं, जिस मात्रा में उनको चाहे मिला रहे हैं, तो वो बनेगा आपका मिश्रण। ठीक है, देखिए आप इस इमेज में भी आपको क्लियर हो रहा होगा, ये आपके तत्व हैं, इन तत्वों से मिलकर ये एक यौगिक बना है, और ये जो मिश्रण है जिसका कोई निश्चित अनुपात या संरचना नहीं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम अगला देखते हैं। अगला देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू इसको भी देखने का, समझने का प्रयास कीजिए। ये आपका तत्व है, देख रहे होंगे आप, एक ही जैसे परमाणुओं से ये मिलकर आपका बना हुआ है। ठीक इसी प्रकार जैसे कि शुद्ध सोना, इसका उदाहरण एक क्या है? सोना। सोना क्या है? आपकी एक धातु। ठीक है, और ये क्या है? आपकी एक तत्व है, ये आपकी मूलभूत अवस्था। और ऑक्सीजन गैस O2,
ये इसका दूसरा उदाहरण। इसमें क्या है, 2 ऑक्सीजन के परमाणु से मिलकर के आपका एक ऑक्सीजन का अणु बना। ठीक है, अब अगर हम यौगिक की बात करें तो इसमें अलग अलग, इसमें एक जैसे तत्व हो गए मूलभूत अवस्था में, इसमें क्या है, 2 तत्वों को हम मिलाएंगे। जैसे कि आपका इसमें क्या है, दो तत्वों को मिलाया गया है और भी निश्चित अनुपात में, तो क्या बना है आपका यौगिक बना है। सबसे पहले उदाहरण इसका पानी है, पानी आपका H2O और आपका जिंक। ठीक है, मतलब जंग लगना, जो लोह ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड मतलब जंग लगने को कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें भी क्या है आपका, ये उदाहरण यौगिक के। और अगर हम मिश्रण की बात करें तो मिश्रण जैसे कि वायु, वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है, उसके अंदर नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन सभी है, पर उनका कोई निश्चित अनुपात नहीं है, उनका अनुपात बदलता रहता है वातावरण के अनुसार। ठीक है, अब अगर हम सागर के जल की बात करें तो सागर का जल भी कैसा है, विभिन्न प्रकार के उसमें तत्व हैं। ठीक है, इससे आप क्लियर हो रहा है कि कहाँ आपका मिश्रण है और कहाँ आपका यौगिक है और कहाँ आपका तत्व है। ठीक है, यहाँ आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अगला चलते हैं हम, अब हम देख रहे हैं आपका द्रव्य पदार्थ को और डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले इसको बांटा गया है अब शुद्ध और अशुद्ध के। ठीक है, अशुद्ध और शुद्ध 2 रूपों में इसको बांटा गया है। अगर हम शुद्ध की बात करें तो शुद्ध में सबसे पहले आपका आता है तत्व, क्या आता है, तत्व, और आपका यौगिक, ये आपकी दोनों शुद्ध अवस्था। ठीक है, कि तत्व मूलभूत है और वो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना है, तो उसमें शुद्धता होती है। क्या होती है, शुद्धता होती है। देखिए इसमें देख रहे हैं आपको, ये एक ही प्रकार के परमाणु से मिला हुआ। ठीक है, अगर हम कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड भी 2 या 2 से अधिक तत्वों को जब हम निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो बनता है, तो ये भी आपका क्या है, एक शुद्ध फॉर्म। ठीक, वहीं अगर हम अशुद्ध की बात करें तो हमारा 2 आता है समांगी मिश्रण और आपका विषमांगी मिश्रण। ठीक है, समांगी मिश्रण मतलब क्या होता है, एक ऐसा मिश्रण जिसमें विलेय और विलायक। अब विलेय विलायक क्या है, देखिए समझ, विलेय और विलायक 2 शब्द आ रहे हैं, विलेय और विलायक। विलायक जिसमें घोला, जैसे पानी है, पानी आपका विलायक है। ठीक है, सर्वोत्तम विलायक कहा जाता है उसको। अगर पानी में हम नमक मिला दें या फिर शक्कर मिला दें तो पानी विलायक हो गया, और जो नमक और शक्कर है वो क्या हो गया आपका, विलेय हो गया। मतलब जिसको मिलाया जाता है वो विलेय होता है और जिसमें मिलाया जाता है वो आपका विलायक होता है। ये क्लियर हुआ आपको विलेय विलायक में डिफरेंस। ठीक है, तो आपका समांगी मिश्रण क्या होगा, जिस ऐसा मिश्रण जिसमें आपकी विलेय के कण दिखे ही, समझ रहे हैं आप, विलेय के कण दिखे ना, मतलब वो एक रस हो जाए। जैसे कि अगर हम पानी में नमक मिलाते हैं तो क्या हमको नमक अलग से दिखता है, नहीं दिखता। इसी प्रकार हम शक्कर मिलाते तो वो भी हमको नहीं दिखती। ये क्या है आपका समांगी मिश्रण है, मतलब वो क्या हो गया, बिल्कुल एक रस हो गया है, एक सार हो गया। वहीं अगर हम विषमांगी की बात करें तो जैसे कि अगर हम रेत को पानी में मिलाएं तो उसके कण हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं ना, तो ये आपका क्या है, विषमांगी मिश्रण है। मतलब इसमें जो विलेय के कण है वो विलायक में पूर्णतः घुलते नहीं है, वो आराम से देखे जा सकते हैं। क्लियर हो गया आपको, ये आपका समांगी विषमांगी मिश्रण में अंतर था। देखिए इसमें भी दिखाया गया पानी और नमक का मिश्रण और रेत और पानी का मिश्रण। क्लियर है, चलो अब आगे चलते हैं। अब हमको समझना है तत्व के बारे में। ठीक है, कि तत्व क्या है, एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो तत्व क्या होते हैं, मूलभूत कण। क्या है अपना, मूलभूत कण। लिखते चलेंगे साथ में आप लोग भी, क्या है, एक आप याद रखिए कि ये मूलभूत कण है, और आपको याद रखना है कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलके बने होते। किस प्रकार के, एक ही प्रकार, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलके बने। ठीक है, कितने प्रकार के, एक ही प्रकार के। हम ये नहीं कह सकते कि 2 परमाणु को मिला लिया, 2 एटम को मिला के हम बना लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसको संश्लेषित नहीं किया जा सकता। ठीक है, इनको संश्लेषित नहीं किया जा सकता, संश्लेषित इनको नहीं किया जा सकता कि अगर हम चाहें कि हम 2 अलग अलग परमाणु लें और उनके माध्यम से हम एलिमेंट को बनाएं, तत्व को बनाने का प्रयास करें, तो ये संभव नहीं। वो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनेंगे और वो अपनी किस अवस्था में, बिल्कुल शुद्ध अवस्था में है, और ये क्या है, आपके मूलभूत कण। ठीक है, और देखते हैं हम इनके बारे में। ठीक है, अगला इनको कहाँ रखा गया, इनको आवर्त सारणी में रखा गया है, आपका आवर्त सारणी में। अभी तक आपके 118 तत्वों की खोज हो चुकी है और निरंतर अन्य अन्य तत्वों की खोजें चल रही। इनको रखा गया है आपका आवर्त सारणी में, SPDF ब्लॉक में। इसको हम डिटेल में अलग से समझेंगे, अभी आप इसको डायरेक्ट समझिए। 118 तत्व है और रखा कहा गया है इनको
आवर्त सारणी में इनको समायोजित किया है। ठीक है, चलेंगे अगला। अब हम लोग का आ रहा है तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है, तत्वों को बांटा गया है आपका धातु, अधातु और उपधातु। किसमें बांटा गया है आपका? धातु, अधातु, उपधातु। अभी हम क्या देखेंगे मुख्यतः धातु अधातु में कैसे हम अंतर कर सकते हैं, कैसे हम उसको समझ सकते हैं। देखिए, अगर हम धातु की बात करें, मेटल की बात करें और आपका नॉन मेटल की बात करें, तो सबसे पहला अंतर देखेंगे हम चमक के धातु। ठीक है, कि किसमें चमक होती है और किसमें चमक नहीं होती। ठीक, अगर हम बात करें धातु की तो इसमें क्या होती है? धात्विक चमक आपकी पाई जाती है। और अगर हम अधातु की बात करें तो इसमें किसी भी प्रकार की धात्विक चमक का अभाव होता है। देखिए क्या होता है इसमें, इसमें आपकी धात्विक, एक सेकंड, इसमें क्या होता है आपका धात्विक चमक आपकी पाई जाती है। और इसमें क्या होता है? अभाव होता है। अब इस धात्विक चमक का मुख्य कारण क्या है? इसकी धात्विक चमक का मुख्य कारण है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति। क्या है आपका? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति। ठीक, अब अगर हम अवस्था देखें तो मुख्यतः जो धातु है आपकी वो ठोस अवस्था में ही पाई जाती है, सॉलिड फॉर्म में ही मिलेगी। लेकिन मात्र आपका जो मरकरी है वो आपका रूम टेम्परेचर पे भी क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, अगर अवस्था की बात करें तो ये क्या है? ठोस अवस्था में है। जितनी भी धातु है वो क्या है? ठोस अवस्था में। लेकिन इसका अपवाद क्या है आपका? इसका अपवाद है आपका मरकरी, Hg। ये क्या है आपका? गलित अवस्था में या लिक्विड फॉर्म में मिलता है। ठीक है, और अगर हम उपधातु की बात करें तो आपको ये ठोस, द्रव, गैस तीनों ही अवस्था में देखने को मिलती है। ठीक है, ठोस, द्रव व गैस, इन तीनों ही अवस्थाओं में आपको धातु देखने को मिलती है। ठीक है, अगर हम बात करें विद्युत चालकता की, विद्युत चालकता के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। क्यों? टेम्परेचर के ये क्या है? सुचालक है। क्यों? क्योंकि इसमें पाए जाते हैं आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण ये आपके ताप और विद्युत के सुचालक होंगे, लेकिन आपका उपधातु क्या होंगी? कुचालक होंगी। ताप व विद्युत की क्या है? ये सुचालक। और ये क्या है? आपके कुचालक। और इसका मुख्य कारण क्या है? आपका इलेक्ट्रॉनों की गति को बताया गया। ठीक है, अगला है आपका तन्यता। तन्यता मतलब किसी चीज को देखिए, तार होती है, तार को खींचते हैं, कितना खींच सकते हैं वो क्या है? उसकी तन्यता है। तो आपकी जो धातु होती है वो स्वभाव में तन्य होती है, जबकि आपकी अधातु तन्य नहीं होती है। ठीक है, इसमें तन्यता का गुण होता है और इसमें नहीं होता। ठीक, अगर हम बात करें आघात वर्धनीयता की, तो आपकी धातु में आघात वर्धनीयता का गुण होता है। वो आघात सह करके अपने रूप में, अपने आकार में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, लेकिन अगर हम यही बात करें आपका धातु की तो उसमें यह गुण नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये गुण आपका नहीं पाया जाता है। तो ये क्या है? इसमें पाया जाता है और इसमें नहीं पाया जाता। ठीक है, तो इस प्रकार इन दोनों में ये कुछ मुख्य अंतर थे। ठीक है, अब हम इसके आगे देखते हैं। अब हमारा आता है यौगिक, इसको समझेंगे हम लोग थोड़ा। देखिए यौगिक क्या है? जब हम दो तत्व लें और उनको निश्चित अनुपात में, क्या अनुपात में? निश्चित अनुपात में, तो वो क्या है आपका? यौगिक है आपका कंपाउंड। क्या है? अगर हम दो या दो से अधिक तत्वों, निश्चित अनुपात में, कौन से अनुपात में लें? निश्चित अनुपात। तो आपका क्या बनता है? तो आपका बनता है यौगिक। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप क्या ले सकते हैं? आप H2O को लीजिए, सबसे इजी समझने के लिए। दो हाइड्रोजन के इसमें है परमाणु और एक ऑक्सीजन का। इसमें से अगर हम एक की भी मात्रा बना चेंज करते हैं, अगर हाइड्रोजन को 3 कर देंगे या 4 कर देंगे या 1 कर देंगे तो आपका जल नहीं बनेगा, आपका H2O वाटर फॉर्म नहीं हो पाएगा। तो ये आपको क्या दर्शाता है? यौगिक की निश्चित मात्रा को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? तो H2। ठीक है, अगर हम H3O कर देते हैं तो ये नहीं बनेगा। एक की भी मात्रा अगर हम चेंज करते हैं यहाँ पे तो आपका H2O फॉर्म ही नहीं होगा। ठीक है, इस तरह आप ले सकते हैं CO2 हो गया।
ठीक। और आपका कुछ भी आप जिसमें फॉर्मूला लगा है आप ले सकते हैं, Fe2O4 हो गया। ठीक है, इनकी सभी की एक निश्चित मात्रा की क्या होनी चाहिए, उपस्थिति होनी चाहिए। इसमें से किसी की भी एक की भी मात्रा अगर हम चेंज करते हैं तो आपका यौगिक नहीं बनेगा। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। यौगिक में क्या होते हैं, निश्चित मात्रा में तत्वों की उपस्थिति होती है। क्लियर है सभी को? चलिए आगे देखेंगे हम लोग। अगला है हमारा मिश्रण। ठीक है, अगला क्या है हमारा मिश्रण। अब मिश्रण क्या होता है, अगर हम दो या दो से अधिक तत्वों को किसी भी अनुपात में मिलाते हैं, इसमें हमको निश्चितता की क्या है, जरूरत नहीं है। अगर हम दो या दो से अधिक तत्वों को, दो या दो से अधिक तत्वों को किसी भी अनुपात में मिलाते हैं, ठीक है ना, तत्वों को किसी भी अनुपात में, तो क्या बनता है आपका, तो आपका बनता है मिश्रण। क्या बनता है आपका मिश्रण। मिश्रण में आप जैसे कि ले लीजिए वायु ले लीजिए, जैसे मैंने अभी समझाया था, वायु में आपका बहुत सारी गैसों का मिश्रण है, पर वो क्या है, कोई निश्चित अनुपात में आपका नहीं। क्या है आपका, निश्चित अनुपात में नहीं। देखिए अगर हम मिश्रण की बात करें तो जैसे मैंने अभी समझाया था आपको कि दो प्रकार की होती है, एक समांगी मिश्रण, एक आपका विषमांगी मिश्रण। ठीक है, कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, एक समांगी और एक विषमांगी। समांगी में जैसे मैंने बताया ये शुद्ध समांगी जो होता है, इसमें विलेय और विलायक के कण क्या हो जाते हैं, आपस में बिल्कुल मिल करके एक सार हो जाते हैं। ठीक है, और अगर विषमांगी की बात करें तो इसमें दोनों विलेय और विलायक कण क्या होते हैं, आपस में मिलते नहीं है, उनको स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ठीक है, तो इसको समझ, इसमें क्या आ गया आपका, पानी के साथ आपका नमक का विलयन बना लीजिए, या आप शक्कर का विलयन भी इसमें बना सकते हैं। इसमें आप विषमांगी में आप रेत का और जल का मिश्रण बना सकते हैं, तो आपका क्या कहलाएगा, ये विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने तत्वों के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको प्रोवाइड की है, और जितने भी मिश्रण हो गया आपका जो यौगिक हो गया उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया है। अगली जो हम लोग की क्लास होगी वो एटॉमिक स्ट्रक्चर से प्रारंभ होगी। तो चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक सभी समझ आ रहा होगा। धन्यवाद, इसी प्रकार हमसे जुड़े रहिए।